धरती पूरे सम्मान के साथ, पूरी ताकत के साथ आपके साथ है। अब मैं जिनका इंतजार था, जिनसे रूबरू होने के लिए आप लोग 4 घंटे से इंतजार कर, आदरणीय भैया जी। सबसे पहले तो मैं माफी चाहती हूं कि मुझे इतनी देर हो गई। आप सब ने मेरा बहुत इंतजार किया। जैसे किशोरी जी ने कहा, धूप भी बहुत थी। मैं आपकी बहुत आभारी हूं। मेरा पूरा परिवार आपका आभारी है। आपने दशकों से हमें, पीढ़ियों से हमें प्रेम दिया, हमें सम्मान दिया, और मैं बगैर झिझके ये कह सकती हूं कि जितना भी हमारे पास है वो आप ही की देन है। बैठ जाओ, शांत हो जाओ। मेरे पिताजी आपके सांसद होते थे। 1981 में पहली बार यहाँ आए, चुनाव लड़ा। उस समय उनके भाई की आकस्मिक मृत्यु हुई थी। उनके भाई आपके सांसद होते थे। तो मेरे परिवार से मेरे चाचा जी, मेरे पिताजी, मेरी माताजी और मेरे भाई, सब परिवार के सदस्य आपके सांसद रहे हैं। सबने आपके लिए काम करने का प्रयास किया, यहाँ के विकास को करने का प्रयास किया। खास तौर से मेरे पिताजी के समय यहाँ बहुत तरक्की हुई। मैं हर मीटिंग में कहती हूँ कि जब मैं पहली बार यहाँ आई तब तमाम जमीन ऊसर थी। हम लोग देखते थे तो सफेद सफेद जमीन दिखती थी। आज जहां भी देखते हैं वहां हरियाली है। ये हरियाली अपने आप नहीं आई। ऊसर जमीन को सुधारने का कार्यक्रम मेरे पिताजी यहाँ लाए थे। यहाँ की सिंचाई के लिए नहरें, ट्यूबवेल, जितने भी साधन थे वो पिताजी यहाँ लाए। उसके बाद उन्होंने बहुत उद्योग खोले, BHEL, HAL, तमाम ऐसे उद्योग यहाँ खुले जिससे आपको सुविधा हुई और जिससे अमेठी की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। जितनी भी बड़ी सड़कें आज अमेठी को देश भर से जोड़ती हैं, जितनी हाईवे यहाँ से गुजरती हैं, वो सब मेरी माताजी के कार्यकाल में यहाँ बनी। सेल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां, उड़ान एकेडमी जैसी एकेडमियां, डिजाइन इंस्टीट्यूट जैसे इंस्टीट्यूट, संजय गांधी अस्पताल, ये सब मेरे परिवार के सदस्यों के कार्यकाल में यहाँ बने। तो आपको काम करके हमने दिखाया और यही हमारी क्षेत्र में पहचान बनी। आप जानते थे कि हमारे परिवार के सदस्य अगर आपके लिए काम करेंगे तो अहंकार के साथ आपके बीच नहीं आएंगे। बड़े से बड़े पद पर आसीन मेरे पिताजी जब प्रधानमंत्री रहे तब भी झुककर आपके सामने आए, खुद गाड़ी चलाकर बगैर तामझाम के आपके गांव में आया करते थे, आपकी समस्याओं को समझते थे और उनकी समस्याओं का हल करने की पूरी कोशिश करते थे। उनके बाद भी मेरी माताजी आई, हमेशा आपसे प्यार से मिली। यहाँ पे उन्होंने नेत्र की शिविर खोले, अपनी हाथों से बच्चों की आंखों में दवा डाली, विकलांग कैंप खोले, तमाम ऐसे स्वास्थ्य के कार्य किए जिससे आपको सुविधा मिली, मेडिकल वैन चलाई और बाद में जब आपकी सांसद बनी तो बड़े बड़े काम भी किए। तो आपको मालूम था कि इस परिवार के सदस्य आपके लिए समर्पित हैं, आपकी सेवा करेंगे और आपके बीच ऐसे आएंगे जैसे आपके परिवार के सदस्य हो। कोई अहंकार के साथ नहीं, बड़ी बड़ी बातें नहीं, झूठ नहीं,
जो काम नहीं कर सकते थे उसका भी आपको बता देते थे कि बहन नहीं, यहाँ ये सही भाजपा से। और उनका मकसद सिर्फ यही था कि राहुल जी को चुनाव हराना है। वो इसलिए यहाँ नहीं आई कि आपके साथ कोई पारिवारिक रिश्ता था, इसलिए नहीं आई क्योंकि उन्होंने सोचा कि यहाँ का विकास होगा, इसलिए नहीं आई क्योंकि उनको ये समझ थी कि आपकी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उनको सुलझाना है। वो सिर्फ एक मकसद से यहाँ आई और वो एक नकारात्मक राजनीतिक मकसद थी। वो मकसद ये थी कि वो चुनाव यहाँ लड़ेंगी और राहुल जी को हराएंगी और पूरे देश का आकर्षण इस तरफ करेंगी कि देखिए ये अमेठी क्षेत्र है, यहाँ से गांधी परिवार के सदस्य चुनाव लड़ते हैं और देखो यहाँ की जनता का क्या हाल है। तो जितना भी काम हुआ था उसके बारे में झूठ फैलाना, आपके जीवन में अगर तरक्की आई थी तो ये कहना कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, ये काम उन्होंने किया। देश भर के टीवी चैनलों से बात कर करके, हमारी आलोचना कर करके हमारे परिवार के बारे में झूठ फैलाए। हमने परियोजना शुरू की महिलाओं के लिए, उन्होंने ये कह दिया कि हमने जमीन लूटने के लिए की थी। हमने कोई और अच्छा विकास का कार्य किया तो उन्होंने उसको भी घुमा के कुछ और कह दिया। यही सिलसिला रहा, लेकिन किसी वजह से आपने मेरे भाई को चुनाव हराया और इन्हें विजयी बनाया। 5 सालों के लिए आपकी सांसद रही हैं। आपको तमाम वादे किए थे, कहा था कि चीनी 13 रुपए की मिलेगी। आज परिस्थिति है कि चीनी मिल ही नहीं रही है। बड़े बड़े सपने दिखाए आपको, लेकिन वो सपने साकार नहीं हुए। उल्टा जो कार्य राहुल जी ने शुरू किए थे, जिनकी नींव उन्होंने डाली थी, वो भी आधे रुकवा दिए गए। राहुल जी ने यहाँ फूड पार्क की नींव डाली थी, कहा था कि यहाँ एक फूड पार्क बनेगा तो किसानों की बड़ी सुविधा होगी। यहाँ के किसान, रायबरेली के किसान अपनी उपज उस फूड पार्क में ला सकते थे, वहीं पे उसकी बढ़िया पैकेजिंग होती और पूरे देश भर में भेजी जाती। इससे किसान की कमाई बहुत बढ़ जाती, लेकिन उसको भी रोक दिया गया। तो तमाम ऐसे विकास के कार्य थे जो बीच में रुक गए। यहाँ की राजनीति भी बदल गई। यहाँ की राजनीति जो आपने मेरे पिताजी के साथ स्थापित की थी, वो सेवा की राजनीति थी, समर्पण की राजनीति थी। नेता आता था तो पूरी समझ से आता था कि जनता ने सब कुछ दिया है, अहंकार नहीं था उसमें। आज आपकी सांसद आती हैं, मंत्री हैं, 10 सालों से मंत्री रही हैं, इसी बात के आधार पर कि आपकी यहाँ पे चुनाव लड़ी। लेकिन अगर 5 ऐसे काम गिना सकती हैं जो अपने मंत्रालयों से उन्होंने अमेठी क्षेत्र के लिए किए हों, तो आपको फिर पता चले कि कम से कम कुछ किया है। लेकिन दुख की बात यह है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक राजनीति की है। जितने वादे किए उनको पूरा नहीं किया। आज आपके जीवन में तरक्की नहीं है, लेकिन जिस पार्टी से वो आती हैं, भाजपा, उस पार्टी का यही इतिहास रहा है। बड़े बड़े वादे, जमीन पे कुछ नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ऐसे बड़े वादे किए थे। उन्होंने कहा था कि आपको 2 करोड़ रोजगार देंगे। उन्होंने कहा था कि किसान की आमदनी दुगनी होगी, कि दुनिया से काला धन लेकर वापस आएंगे और 15-15 लाख रुपए आपके खातों में डालेंगे। सच्चाई ये है कि आज मेरी बहनें महंगाई का सामना नहीं कर पा रही हैं। यहाँ बैठी हैं, जानती हैं कि जब दुकान जाती हैं आधे सामान छोड़ के आ जाती हैं। जानती हैं कि जब बच्चे का इलाज करना पड़ता है, बीमार हो पड़ता है, तो घबराहट होती है कि डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो फीस कैसे भरेंगे। जानती हैं कि जब बच्चा बड़ा होता है, उसको विश्वविद्यालय भेजना है,
प्राइवेट में उसकी पढ़ाई करनी है या किसी परीक्षा के लिए ट्यूशन भेजना है तो पैसे काफी नहीं होते।